हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम निकले हैं अपने सफर पे सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में है। और मेरे साथ मेरी फैमिली भी है, और मैं और मेरे पापा आज बताएंगे और अपना शेयर करेंगे एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे बताने की कि क्या क्या खासियत है सरिस्का टाइगर रिजर्व में, और उसी के साथ हम कोशिश करेंगे दिखाने की सुंदरता इस वन्य जीवन की। चारों तरफ फैली हुई अरावली की पहाड़ियाँ। बेसिकली अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं दिल्ली से लेकर गुजरात तक, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ इस रिज़र्व की तो ये फैला हुआ है 1203 स्क्वायर किलोमीटर पर। इसमें कोर जोन प्लस बफर जोन दोनों आते हैं कुकू। कोर जोन वो एरिया होता है जिसमें बिल्कुल जाना मना होता है। देखो इसके साथ बहुत सारे मोर हमारे रास्ते के बीच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे अगर हम चलते रहे और इस सफ़र को एंजॉय करेंगे तो तब मज़ा आता है किसी भी ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने का। ये देखो एक मोर बैठा हुआ है। बेसिकली इसको मोर कहते हैं। इसकी लंबी पूंछ होती है, कलंगी होती है, बहुत सुंदर होता है दिखने में। कोई नीचे गिर गया। नीचे गिर नहीं गया, उड़ गया वो आपको देख के। अच्छा। बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि रुद्र ने बताया कि ये रिजर्व पार्क राजस्थान में है, अलवर ज़िले में। इसकी दिल्ली से दूरी 200 किलोमीटर है, और अगर आप बात करें अलवर सिटी की तो यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है। कुछ लंगूर बैठे हुए बिल्कुल मेरे तरह। हाँ, कुछ कुछ तेरी तरह। तो ये बेसिकली जंगल एरिया है, तो यहाँ हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि हम गाड़ी से ना उतरें और पशु और पक्षियों को परेशान ना करें और उनको कुछ खाने को ना दें। ये एडवाइजरी हमेशा जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं उनके द्वारा भी दी जाती है। एक और मोर जैसे कि आपने देखा, दूर देखो हिरन भी खड़े हैं। और अगर मैं हिरन की बात करूँ तो यहाँ पे दो तरह के हिरन हैं, सांभर और चीतल। सांभर, इडली सांभर। हाँ, वो वाला सांभर नहीं है, ये दूसरा वाला सांभर है। तो सांभर भी एक प्रकार होता है, वैरायटी होती है हिरन की, लेकिन ये फिलहाल चीतल है। इनके शरीर पे धब्बे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत प्यारा और सुंदर नज़ारा। ये देखो ओह माय गॉड, चीतल बहुत प्यारे, बहुत सुंदर होते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा जंगल का। तो बेसिकली अगर आप लोग आते हैं या कोई भी आता है टाइगर रिजर्व, तो वो कोशिश करता है कि मैं टाइगर देखूं, और जब से टाइगर नहीं दिखता तो बहुत दुख होता है। तो मैं आपके फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसी जगह आते हैं तो आप एंजॉय करें सफ़र को, उन रास्तों को, इन पेड़ों को, इन वादियों को, इन पहाड़ियों को। क्योंकि बेसिकली हम लोग सब शहरों से आते हैं ना कोको, सॉरी मिस्टर रुद्र। तो वहाँ पे तो भीड़ भाड़ इतनी होती है और अपने अपने कामों में हम लोग इतने व्यस्त होते हैं कि अक्सर हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे आके बहुत शांति मिलती है। तो आप बता सकते हैं कोको कि जो ये बना रिजर्व पार्क कैसे बना, क्या इसकी हिस्ट्री रही, अगर आपको पता हो तो। मुझे नहीं पता, एक बार आप बताना। ये देखो एक बहुत ही प्यारा लंगूर और एक हमारी तरफ आता हुआ। ये तुम्हारी गाड़ी पे चढ़ गया। अरे वाह, यही तो मजा है वाइल्ड लाइफ का। देखिए कितने प्यारे प्यारे और सुंदर। हाँ, ये लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं वो लोग। ये उम्मीद करे शायद उन्हें कुछ दें। ये देखिए, ये है हिरण। हाँ, ये है सांबर। जाने दो उनको चुपचाप। ये कौन है? ये भी हिरण है। वो हमें देख रहे हैं। यही सुंदरता है उसकी। देखो वो लोग और भी हैं यहाँ पे, ये पार कर रहे हैं इस रास्ते को, तो हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हिरण, मोर, एक और मोर नाचता हुआ, लेकिन उसका मुंह उस तरफ है। एक और हिरण पार कर रहे हैं ना, वो उस साइड पे बहुत सारे हिरण धीरे धीरे वो पार कर रहे हैं। हमने शायद डिस्टर्ब कर दिया।
तो हम निकलते हैं यहाँ से ताकि ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। मोर का भाई बहुत ही प्यारा नाच चल रहा है। तो एक कहावत है हिंदी में कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आप कह सकते हो कि हमने देखा। ये देखो बहुत ही प्यारा झुंड हिरणों का। और मोर और हिरन बहुत ज़्यादा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, टाइगर, लेपर्ड और खरगोश, 2 तरह के, जैसे सांबर बताए, जैकल। लेकिन अक्सर टाइगर बहुत कम नज़र आता है, बहुत शाय टाइप का जानवर होता है। अगर बात करें इनकी जनसंख्या की तो लगभग 50 टाइगर हैं इस रिजर्व में, और लगभग 200 से 300 लेपर्ड हैं, क्योंकि लेपर्ड की काउंटिंग नहीं होती इसलिए अप्रॉक्स इतने ही हैं। ज़्यादा ही होंगे क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ही सुंदर प्रकृति के नज़ारे, बारिश का मौसम बना हुआ है। सो बेसिकली 1955 से पहले जो यहाँ के राजा होते थे ना, वो इसको हंटिंग के लिए, अपने शिकार के लिए यूज़ करते थे। 1955 के बाद यहाँ पे टोटली शिकार बंद कर दिया गया। 1959 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। 1970 में फर्स्ट टाइम इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया और बिल्कुल मना कर दिया गया कि भाई कोई भी अब यहाँ पे हंटिंग नहीं करेगा। लेकिन बैड लक 2005 में जब दोबारा काउंटिंग की गई टाइगर्स की, तो पता चला कि एक भी टाइगर नहीं, सारे टाइगर लगभग ख़त्म हो चुके हैं। पूचर्स मतलब जो शिकारी होते हैं उनके द्वारा मार दिए गए हैं। तो एक ऐतिहासिक कदम लिया गया 2008 में। कुछ टाइगर रणथंबोर, जो कि एक और टाइगर रिजर्व है, वहाँ से यहाँ शिफ्ट किए गए। तो ये 11th पार्क बना रिजर्व, जो कि टाइगर्स के लिए था, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि टाइगर्स ट्रांसफर किए गए यहाँ पर। बाबा यहाँ पे रियल में सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। व्यूज़ और ये जो जंगल के साउंड्स आ रहे हैं दूर दूर से एनिमल्स के। और वैसे एक बात पूछती थी, अगर यहाँ पे हमारी गाड़ी बंद हो जाए और हम पूरे अकेले हो, और फिर हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसे डरने की बात नहीं है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और इसमें जगह जगह पे सर्वेलेंस हैं, कैमरे लगे हुए हैं, फॉरेस्ट गार्ड देखते रहते हैं। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ़ तो हो सकती है अगर आप अकेले हैं तो, और स्पेशली अगर फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा डर भी लग सकता है, क्योंकि बेसिकली ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और माउंटेन से और घने पेड़ों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली नेटवर्क की बहुत इशू है, और नेटवर्क इशू है तो आप बात भी नहीं कर सकते। ये देखिए कुक्कू, ये कितने प्यारे प्यारे बटेर कहते हैं उसको। तो हम कह रहे थे कि हाँ कनेक्शन, तो आपको बेसिकली जो नियरेस्ट चौकी है आपको हो सकता है वहाँ तक जाना पड़े। यही थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है। और अगर अंधेरा हो गया तो? हाँ, तो अंधेरा हो गया तो फिर तो ये फुली एडवेंचर का विषय है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है और चारों तरफ कितना ग्रास लैंड है ना। ये देखो जंगली रैबिट हेयर शायद। तो मैं एक बताना चाहूँगा कुक्कू तेरे को, यहाँ पे ना जंगली रैबिट जो होता है ये डिफरेंट होता है। वो रैबिट जो अक्सर आप अपने सराउंडिंग, अपने घरों के आसपास देखते हो ना, ये जंगली रैबिट अक्सर अकेला रहता है और उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन जो रैबिट आप घर में देखते हो वाइट कलर का बड़ा प्यारा सा, वो झुंड में रहते हैं, उसको पालतू बनाया जा सकता है और इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता मोस्ट ऑफ केसेस में। ओके, तो गाइस हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप भी एंजॉय कर ही रहे होगे। जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, ये सब ठीक है। तो आपको भी हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, आई होप। वेरी गुड कुक्कू, बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह का जो नेचुरल व्यू है किसी भी जंगल का, ये तो अपने आप में बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहूँगा जो मैंने पहले कहा था आपके स्टार्टिंग के ब्लॉग में, कि आप कभी भी किसी टाइगर रिजर्व आते हैं तो सिर्फ ये उम्मीद करना कि मैं सिर्फ टाइगर देखूं, सही नहीं है। क्योंकि टाइगर अक्सर नज़र नहीं आता, शायद एनिमल होता है जैसे मैंने बताया।
तो बाद में बहुत दुख होता है कि हमें टाइगर नहीं दिखा। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, क्योंकि नॉर्मली जब हम यहाँ आते हैं खुली जिप्सी में आते हैं तो उसके भी पैसे लगते हैं। आई थिंक 1500 रुपये हैं पर पर्सन। तो बाद में दुख होता है कि यहाँ पे वो नहीं दिखा। तो मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक मंदिर है पांडुपोल। तो पांडुपोल, हाँ पांडुपोल के बारे में बताना भूल गया। पांडुपोल एक मंदिर है जो कि महाभारत काल से लिंक है। तो उसके बारे में एक्चुअली ये है कि जब पांडव अपने वनवास पीरियड में थे तो बीच में एक बार भीम को हनुमान जी मिले बानर रूप में। तो उनकी पूंछ ने रास्ता रोका हुआ था, तो हनुमान जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी आप अपनी पूंछ हटा लें, तो उन्होंने नहीं हटाई थी। बाद में जब उसको पता चला कि ये तो बहुत बलशाली हैं तो उन्होंने पूछा कि मान्यवर आप कौन हो, तो हनुमान जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। तो ये वही जगह है। फिलहाल हमने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चला रखा है और मौसम बहुत ही लाजवाब है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो अक्सर तभी एडवेंचर और ये फीलिंग आ पाती है। तो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे हम आपके व्यूवर्स से कि आप लोग जब भी समय निकालें आए इस जगह पे और ये शांति को अनुभव करें। एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलाना पड़ रहा है। लेकिन फिर से वही कि आएँ, ज़रूर आएँ। और दिल्ली की पजल लाइफ ना, स्टडी लाइफ भी, और कॉलेज की लाइफ है या ऑफिस की लाइफ है, तो हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हो ही जाता है। तो फाइनली हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। और देखो सामने वो मंदिर नजर आने लग गया है। ओ ये, हाँ ये वही मंदिर है जिसके बारे में मैंने बताया था, पांडुपोल। तो हम यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और ऊपर जाके दर्शन करेंगे। तो फाइनली मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चल चुके हैं अपनी मंजिल का। कुकू ये देखो जंगली सुअर, जंगली सुअर ये बहुत खतरनाक होता भाई। और यहाँ सांभर का झुंड दोबारा से, बहुत ही प्यारा, बहुत ज़्यादा हाँ। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है और बारिश के बाद इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मिट्टी की। और चारों तरफ का जो ये साउंड है पक्षियों का, ये देखो कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर सीनिक व्यू कहते हैं इसे। सामने लेक भी थी। तो गाइस फाइनली हम एंड करते हैं अपने इस व्लॉग को। और मैं चाहता हूँ आप भी इधर आए और एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ। हमने भी बहुत करा और आपको दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपना बेस्ट करके आपको बताने की कोशिश करी और उम्मीद है आपने भी एंजॉय करा होगा। तो आएँ और खुद इसको फील करें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।